वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको आगाह करें कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या लोग पार्टी को वोट देते हैं या उसके मंशूर को, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज्यादा लोग लीडर्स की तिलिस्मी शख्सियत को वोट देते हैं। हसन अय्यूब मजीद बताइएगा जी, मजीद क्या हुआ समात में? देखिए, आज काफी तवील जो है इसकी समात हुई है और आज भी सारा दिन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अपने दलाइल देते रहे हैं। दौरान समात अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यही मौका किया। हसन अय्यूब से भी इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर आपको आगाह करें कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन बनाने वालों को सेनेट इलेक्शन का मालूम नहीं था, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले कि ओपन वोटिंग की फरोग आज है, पहले नहीं थी। 1973 में तो मालूम भी नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भर कर लाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूरत हाल इतनी भी सादा नहीं जितनी आप कह रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद सियासत में यूं पैसा ना चलता। तो अहम केस की समात हुई है आज सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से मुतालिक। और आपको ये बताएं कि सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन बनाने वालों को सेनेट इलेक्शन का मालूम नहीं था, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले कि ओपन वोटिंग की फरोग आज है, पहले नहीं थी। 1973 में तो मालूम भी नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भर कर लाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूरत हाल इतनी भी सादा नहीं जितनी आप कह रही हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद सियासत में यूं पैसा ना चलता। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि एमपीएज और सेनेटर्स मुल्क की लीडरशिप होती है। 30 साल से पैसा चल रहा है, सबने फायदा उठाया। 5 साल पहले सेनेट के इलेक्शंस पर मुझे भी पैसे की ऑफर की गई। पैसे लेकर वोट बेचना जमहूरियत की नफी है। पार्टी से 20 लोग निकाले तो अरकान ने मुझ पर केसेस किए। नून लीग पीपल्स पार्टी और मौलाना को पता है कि पैसा चलता है। सबसे ज्यादा तो मौलाना फजलुर रहमान ने पैसा बनाया। खुफिया वोटिंग पर ज्यादा वोट ले सकते हैं क्योंकि हुकूमत हमारी है। जमहूरियत है कि आप पैसे बना के दे के सेनेटर बन जाए। ये कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचे? मेरे पास अगर ये वीडियो होती, हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही खत्म हो जाता। 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? मुझे एक आदमी ने ऑफर नहीं की, कई लोगों ने ऑफर्स भिजवाई। सेनेट की सीट दे दें तो कई हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो आके पैसा बनाएगा, तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा। इनकी जो लीडरशिप है दोनों मेन पार्टीज की और फजल रहमान, ये सबको पता है कि पैसा चलता है। और फजल रहमान तो सबसे ज्यादा पैसा बनाया इसने। इसकी पार्टी में तो वो सेनेटर बन गए जो जेयूआई में नहीं थे। हमें जब पता है कि ये पैसे की पूरी एक सियासतदानों की मंडी लगी हुई है, रेट्स फिक्स हो रहे हैं, तो क्या हमने इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाना है? पिछली बारी ये नून लीग ने बार कहा कि जब ओपन बैलेट होना चाहिए, मैंने तायद की नून लीग के हाँ जी ओपन बैलेट होना चाहिए। आज ये क्यों पीछे हट गए हैं? ये जो कहना कि हमारे मेंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये याद रखें गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान है। हमारे लिए अपनी जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, क्योंकि हम ज्यादा सीट हैं। सेनेट के 2018 इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो ने सियासी सफ़ों में खलबली मचा दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने जोर दिया कि वोट खरीदने पर पीपी के 2 सेनेटर्स को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63 के लिए कार्रवाई करे। सेनेट इलेक्शन 2018 में वोटों की खरीदो फरोख्त के मनाजिर ने हलचल मचा दी। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने ट्वीट में कहा कि वीडियो में दिखाई गई जगह स्पीकर हाउस पिशावर नहीं, ना मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक है। 2018 में चेयरमैन इमरान खान ने बताया था कि इस तरह का लेन देन हुआ है। पूरी पार्टी का फैसला था कि इन मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
फवाद चौधरी ने कहा कि रिश्वत लेने वाले तो पकड़े गए, तहकीकात होनी चाहिए। 2018 में इन वोटों से कौन सेनेटर बना? क्या उन 2 सेनेटर्स को ऐवान में रहने का हक है? इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई करे। शहबाज गिल कहते हैं वीडियो के बाद वोट खरीदने पर पीपी के 2 सेनेटर्स को इस्तीफा देना चाहिए। ये तय हो गया। शफाफ इलेक्शन के बगैर इस लालच से छुटकारा मुमकिन नहीं। फिरदौस आशिकावान बोली, कौम वजीर आजम के साथ है, मुखालफीन और जमीर के सौदागर सख्त परेशान हैं। पीडीएम शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया बैलेट का रोना रो रही है। जैसी खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो निकली वैसे ही पंजाब की भी निकलेंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इस वीडियो में मौजूद सुल्तान मोहम्मद को बुलाकर बनी गाला में इमरान खान ने वजीर कानून का कलमदान दिया। 18 के सेनेट के इलेक्शन के हकायक उस वीडियो में जो सामने आए, उस वीडियो में अपने वजीर कानून नजर नहीं आ रहे थे। 2.5 साल उस वीडियो को छुपाया गया और उस शख्स को इमरान साहब ने बनी गाला में बुलाकर सेनेट इलेक्शन की चोरी का अवार्ड देते हुए वजीर कानून बनाया। वीडियो कल KPK की रिलीज हुई है ना, इसी तरह की जो पंजाब की वीडियोस हैं जो आपके पास हैं वो भी निकलेंगी। वीडियो से पहले अमेंडमेंट मूव करते हैं, इस वीडियो से पहले ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तेरे समात केस है, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस जारी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। PTI सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं हुकूमत जो तरमीम लेकर आती है अपोजिशन वाले छुई मुई हो जाते हैं। ये सब क्यों चाहते हैं सेनेट का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से हो, तहकीकात होंगी। इमरान खान ना सिर्फ कहते हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। सारे लोग क्यों चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से हो, वो ये वीडियो उसका जवाब दे रही है। हुकूमत जो तरमीम ले अपोजिशन वाले छुई मुई हैं, वो कहते हैं मैनू सानू NRO विखा साड़ा मूड बने, वो NRO मांग लेते हैं। तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हम तो बुलाते हैं, उनको क्यों नहीं आते? ये जो PDM वाले हैं, जलसे फ्लॉप, इनके इस्तीफे लतीफे, सारे लोगों को इमरान खान साहब ने फारिग किया हुआ। पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। खान साहब वो हैं जो ना सिर्फ कहते नहीं है, वो करके दिखाते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने से मुतालिक समात। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। अटॉर्नी जनरल ने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड से मुतालिक खबर गलत करार दे दी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि 28 जनवरी को खबर छपी, आज 10 फरवरी है। क्या वजीर आजम को इस मामले पर मौक़िफ़ नहीं देना चाहिए था? या तो वजीर आजम कहते कि मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ, या तरदीद कर दें। आखिर वजीर आजम इस मामले पर क्यों चुप हैं? वजीर आजम अपने सेक्रेटरी के पीछे क्यों चुप रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम हर खबर की तरदीद शुरू कर दें तो उनके पास और कोई काम नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध के सिवा तीनों सूबाई हुकूमतों ने अदालत में जवाब जमा करा दिया है। किसी भी रुकन असम्बली को तरक्याती फंड्स नहीं दिए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम ने कहा कि अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर अमल आइन से मशरूत है। वजीर आजम को मालूम है कि सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि वजीर आजम के सेक्रेटरी का खत किसने तैयार किया? खत में अदालती सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। लगता है वजीर आजम ने अदालती फैसला ठीक से नहीं पढ़ा। वजीर आजम ने शायद फंड्स देने के लिए दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश की है। वजीर आजम तरक्याती फंड्स केस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी खजाना से वाज़ेह जवाब तलब कर लिया। और अब बात करते हैं एक और अहम मामले की। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा लिए वफाकी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन पर धावा बोल दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की और कायदीन समेत 30 अफराद को धर लिया। एहतजाज के बाद सेक्रेटेरिएट की वजारतों, महकमों और डिवीजन्स में सरकारी उमूर ठप होकर रह गए। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा, मुज़ाकरात की नाकामी पर इस्लामाबाद में एहतजाज, सरकारी मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। रेड जोन मैदान जंग बन गया। वफाकी सेक्रेटेरिएट मुश्तिल मुलाजमीन गेट तोड़कर सेक्रेटेरिएट से बाहर आ गए और पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठियां चल गईं। मुजाहिरे में खवातीन और बच्चे भी शामिल।
मुश्तइल मुजाहिरीन भी पीछे नहीं हटे और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले मुतादिद मुजाहिरीन को धर लिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना था कि सड़क बंद करने की इजाजत नहीं, जो करेगा तो कानून हरकत में आएगा। रोड बंद करेंगे या ये एक्साइटमेंट करेंगे, आग लगाने की कोशिश करेंगे, गाड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करेंगे, पथराव करेंगे, उस पर फिर कानून हरकत में आता है। हमने इनको कहा भी है कि अगर आपने एहतजाज करना है तो हम आपको जगह बताते हैं, आप वहाँ पर चले जाएं। रोड ब्लॉक करना या सेक्रेटेरिएट के अंदर बाकी लोगों की एंट्री एग्जिट बंद करना, ये तो सरीहन कानूनी जुर्म है। इलाके में कशीदगी के बाइस पुलिस और रेंजर्स के एहलकार बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी हुक्काम ने इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट और वजीर आजम हाउस जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइएगा कहाँ तक पहुँचा मामला? देखें, एक तरफ तो यहाँ पर जो सुबह से ये जगह मैदान जंग बनी हुई थी और वक्फे से ये सिलसिला जारी है। जब भी सरकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है और फिर वो वहाँ पर रुक जाते हैं और उनकी जानिब से पथराव का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाता है। और इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है सेक्रेटेरिएट का गेट है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। अब भी जो मुलाजमीन है, कैमरामैन दिखा सकता है कि वो इधर जो है वो इश्तियाल में आ रहे हैं और वहाँ से जो शेल फेंके गए थे वही वापस फेंक रहे हैं। और यहाँ से जो पुलिस है वो अब फिर शेलिंग जो है पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई है और एक दफ़ा फिर जो है वो हालात जो हैं वो कशीदा होने लगे हैं। अभी जो है एक शेल जो है पुलिस की जानिब से फायर किया गया है और उनकी जानिब से अब पत्थर जो है वो मारे जा रहे हैं। सूरत हाल फिर से यहाँ ख़राब होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ ये बता चलूँ कि डी चौक पे भी इससे भी ज़्यादा सूरत हाल वहाँ पर ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर भी शदीद किस्म की जो शेलिंग है वहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कुछ जो मुलाजमीन जो कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पहुँचे थे और वहाँ से फिर वो डी चौक की तरफ गए तो वहाँ पर भी शेलिंग की जा रही है। और डी चौक भी सख्त मैदान जंग बना हुआ है और यहाँ पर फिर जो है दोबारा से जो शेलिंग का आगाज़ है वो शुरू हो गया है, क्योंकि मुलाजमीन फिर से आगे आने की कोशिश कर रहे थे। उनको रोकने के लिए ये शेलिंग की जा रही है और अब जो है वो वहाँ से फिर जो है इस वक्त डिस्बर्स हो गए हैं। मगर जो दूसरी तरफ है वो आराम से बैठे हुए हैं जो सेक्रेटेरिएट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और जो अफसरान सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद थे उनके लिए जो कैबिनेट डिवीजन का गेट है वो खुलवाया गया है ताकि वो वहाँ से जो जाना चाहते हैं वो निकल जाएं। लेकिन यहाँ जो है सूरत हाल एक दफ़ा फिर जो है कशीदा हो चुकी है, शेलिंग हो रही है और मुलाजमीन की जानिब से जो पथराव का सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है। इधर सेक्रेटेरिएट की जानिब से नारेबाजी जो है वो मुलाजमीन की जानिब से वो की जा रही है, हुटिंग की जा रही है। और इस वक्त क्योंकि बीच में मीडिया है और एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ जो मुलाजमीन है, मीडिया भी फंसा हुआ है और कुछ जो है जगह पे आग भी लगाई हुई है जो मुलाजमीन थे ताकि जो शेलिंग का असर है तो उसको क्या ये मामला हल करना है हुकूमत ने या फिर इसी तरह से प्रैक्टिस मैच चलता रहेगा? देखें, अभी तक मुज़ाकरात की कामयाबी के आसार जो हैं वो नहीं मिले हैं। अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुकूमती वज़ीरों की जानिब से ये कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्द मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, मगर यहाँ की जो सूरत हाल देख के नहीं लगता कि ऐसा कोई पैगाम इनको मिला हो कि मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं तो सूरत हाल को कंट्रोल में किया जा सके। मगर यहाँ पे मुसलसल जो है सूरत हाल वो 15-20 मिनट के लिए नॉर्मल होती है तो फिर उसके बाद जो सूरत हाल है वो उसी तरह की शुरू हो जाती है। अब जो सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद हैं क्योंकि गेट बंद किया हुआ है तो वहाँ पर मुलाजमीन हैं, उनकी तरफ से नारेबाजी का सिलसिला मुसलसल जारी है और जो लोग मेन रोड के ऊपर कोसार कम्प्लेक्स के करीब मौजूद थे वो फिर आगे आते हैं और शेलिंग के बाद फिर वो पीछे चले जाते हैं। ठीक है, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मीनवाइल आप अपने आप को महफूज रखें। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सारे मामला तय थे, हम 16 ग्रेड तक इजाफा करने को तैयार थे मगर मुजाहिरीन ने 22 ग्रेड तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। 3,72,000 मुलाजमीन की औसतन 40% तनख्वाहों में इजाफे को तैयार हैं। एहतजाज करना कानून के दायरे में, ये सरकारी मुलाजम है। रूल्स ना मरियम साहबा पे लागू होते हैं ना फजल रहमान उन पे लागू होते हैं। सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी, सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहें। हम 1 से 16 ग्रेड में करने के लिए नोटिफिकेशन जिस वक्त ये कहेंगे करने के लिए तैयार हैं। सूबों से हमारा कोई तल्लक नहीं, हम कहेंगे कि इनकी बात सुनी जाए। टोटल जो डिफरेंस है 60% का, उसका 40% फिलफौर इजाफा करें। 25 का ऐलान कर दिया। जो एजुकेशन वाले हैं उनका मसला कोर्ट का मसला है। मरकजी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि ये मामला
बामी अफाम और तफहीम से तय हो और अच्छी खुशखबरियाँ भी आएंगी। प्रैक्टिस कर रहे हैं मुख्तलिफ जलसों की, और जितनी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब होता जा रहा है, लोग थक रहे हैं। 26 मार्च के लिए हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद कोई रुकावट नहीं। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग और गिरफ्तारियां ओछे और जालिमाना हथकंडे हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की कुर्बानियां अवाम दुश्मन हुकूमत के खात्मे का ऐलान है। 3 साल में जालिम हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 3 साल से इजाफा नहीं किया गया। उनके हुकूक और तशद्दुद के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने जो उन पर तशद्दुद किया है, मैं इसको रियासती तशद्दुद से ताबीर करता हूँ। नाअहल और नालायक हुकूमत ने नाकाम कारकर्दगी के नतीजे में आज पूरे मुल्क के आवाम को, सरकारी मुलाजमीन को मजबूर कर दिया है वो इस्लामाबाद जाएं। लेकिन सरकार जो बदकिरदार भी है, बद अखलाक भी है, उसने वहाँ पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बना। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.